हेलो बडीज़। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेयर यू टू डेथ द सीरीज़ के एपिसोड 1 को, जिसमें मेन लीड का नाम है जेड और सेकंड मेन लीड का नाम है कामिन। सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है और आगे जेड दिखाया जाता है जो एक ड्रग डीलर को पीछे ड्रग डीलर के पीछे भाग रहा होता है। तभी वो बोलता है कि वो रुक जाए, तो फिर वो दोनों हाथ अपना ऊपर कर लेता है, तो वो उसके बगल से ड्रग का पैकेट निकालता है। वो बोलता है कि ये क्या है, तो वो बोलता है कि ये विटामिन सी की गोली है। तो फिर वो डायरेक्ट 2 गोली उसके अगल बगल मार, मतलब इधर मार भी मारता है उधर। फिर वो बोलता है कि अब वो बताए क्या है, नहीं तो तीसरी गोली डायरेक्ट उसके अंदर जाएगी। तो वो बोलता है कि ये ड्रग का पैकेट। तो बोलता है कि ड्रग कहाँ पे सेल होता है, तो वो बोलता है ड्रिंक मी बार में ये ड्रग सेल होता है। आगे फिर जेड उसको अरेस्ट करवाता है, तभी फिर उसको केन का कॉल आता है और बोलता है कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट पार्टी कर रहे थे, उनमें से एक की मौत हो गई है, तो हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। तो जेड बोलता है लोकल पुलिस पहुँच गई है क्या, तो वो बोलता है कि हाँ पहुँच गई है, और केन बताता है कि इसमें एमपी का बेटा भी शामिल है, इसलिए कमांडर इसे जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। जेड बोलता है वो जाए और वो जल्दी पहुंच जाएगा। और हमें आगे दिखाया जाता है जेड के आगे जो एक कार चल रही होती है, वो बार बार ऑपोजिट जा रही होती है, मतलब वो उधर जाता है फिर वो उधर ही चला जाता है। इससे तो फिर जेड को गुस्सा ही आ जाता है, पर फिर वो लास्ट में सबसे आगे जाके कार रोकता है। तभी उसमें से हमारा सेकंड मेन लीड कार, मतलब वो जो रोकता है, तो उस कार में हमारा सेकंड मेन लीड होता है जो कि कामिन होता है। कामिन बोलता है कि यहाँ के रास्तों से वो फ़ैमिलियर नहीं है। वो बोलता है कि जेड पूछता है कि उसे कार चलानी नहीं आती है, तो कामिन बोलता है कि वो रास्ते से उतना मतलब अथी नहीं है, चलता-वलता नहीं है, तो यहाँ के रास्ते का उसको पता नहीं है। इसके लिए वो अथी मतलब इसके लिए तो फिर जेड बोलता है कि वो कहीं ड्रिंक वगैरह करके तो ड्राइव नहीं कर रहा था, और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कि वो यहाँ के रास्ते से फ़ैमिलियर नहीं है। फिर उसका आईडी कार्ड चेक करता है, फिर उसे मतलब उसका वो बोलता है कि ऐसा होता है तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक करवाओ, और उसे फिर एक पुलिस वाले से टिकट इशू करके फिर उसे दे ही जाता है। फिर आगे वो चला जाता है। आगे हमें क्राइम सीन पे दिखाया जाता है जहाँ पे जेड पहुँचता है, तो फिर उसे केन बताता है कि वो जो इंस्पेक्टर आने वाला था वो आ गया है। और तो फिर वो बोलता है कि तुमने तो बताया था कि वो परसों आने वाला है। तो वो बोलता है कि हाँ वो परसों आने वाला था, पर पता नहीं, मतलब हमको भी नहीं पता है, वो आ गया है। तभी वो जब अंदर जाता है, तो केन पूछता है कि तुम उसको जानते हो क्या, तो बोलता है कि नहीं, मतलब वो कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि वो थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा होता है। एक्चुअली में वो कामिनी होता है। तो वो बोलता है कि मतलब वो कुछ जवाब नहीं। तभी एक जो होती है पुलिस ऑफिसर, वो बोलती है कि हेलो जय, मतलब उसे हाई ग्रीट करती है। तभी वो जब पीछे मुड़ के देखता है कामिन, तो उसको देख के तो जेड की हालत ही टाइट हो जाती है। तभी वो बोलता है कि, और उसके बाद फिर वो पीछे मुड़, मतलब उससे कुछ काम होता है, फिर वो आता है। तो वो बोलता है कि जेड पूछता है कि उसने बताया क्यों नहीं कि वो पुलिस, मतलब वो इंस्पेक्टर है न्यू वाला। तो वो बोलता है कि उसने पूछा ही नहीं, और वैसे भी कोई वो दूसरे की तरह पावर हंग्री नहीं ऑफिसर नहीं है जो मतलब बिना किसी एविडेंस को मतलब किसी से का भी गाड़ी वाड़ी रोक देता है, क्योंकि जेड ने काम इनका रोक दिया था ना, इसके लिए। तो फिर जेड बोलता है कि उसने भी बहुत पुलिस ऑफिसर को देखा है जो स्टार्टिंग में बहुत हीरो बनते रहते हैं पर लास्ट में फुस हो जाते हैं। तो बोलता है कि हाँ वो एटलीस्ट उस जैसा तो नहीं है जो यूनिफॉर्म पहन के भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो मतलब यूनिफॉर्म ड्रेस अथी में नहीं रहता है। तो इससे तो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही टॉन्ट मार रहे होते हैं। तभी उसके आगे सीन में दिखाया जाता है कि वो जो होता है केन, वो कामिन को सारा रिपोर्ट वगैरह दे रहा होता है, और वो सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि 7 लोग पार्टी कर रहे थे, उनमें से ड्रिंक, मतलब पहले वो लोग गेम खेल रहे थे, फिर उसमें ड्रिंक वगैरह करने से सब लोग बेहोश हो गए थे। और बताता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट 24 आवर में आ जाएगी। तो कामिन बोलता है कि वो सारे सस्पेक्ट का ब्लड टेस्ट भी करवा लो। तो बोलता है कि ठीक है, और वो चला जाता है। आगे जेड बोलता है
जेड बोलता है कि उसका फेस देख के लग रहा है कि जैसे उसे पता हो कि मतलब ये मर्डर है या एक्सीडेंट। तो वो कामिनी बोलता है कि वो पहले ही किसी डायरेक्टली कोई अति के जंप पे नहीं जाता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मर्डर है या एक्सीडेंट? तो जेड बोलता है तो फिर कामिनी बोलता है कि वो बिना अथी की रिपोर्ट्स वगैरह फोरेंसिक वगैरह की नहीं बता कर सकता है कि ये अथी है वो है। और ऊपर वो बोलता है कि वो बेट लगा सकता है कि वो ज़्यादा मूवी वगैरह देखता है, इसके लिए वो ऐसी बातें कर रहा है। तो जेड बोलता है कि तुम चैलेंज लगाओ, अगर ये मतलब अगर मैं जीता ये सही प्रेडिक्ट करने पे तो तुमको मतलब तो तुमको मैं तुम्हारा कॉलीग बनूंगा, अदरवाइज अगर मैं हार गया तो तुम्हारा सबऑर्डिनेट बनूंगा। तो कामिन बोलता है कि मतलब मैं कभी हारा नहीं हूँ। तो जेड बोलता है कि ये क्या कोइंसिडेंस है, वो भी कभी नहीं हारा है। उसके आगे जब वो जाता है मतलब फिर जब अपने ऑफिस, तो वहाँ पे देखता है कि उसका मतलब वो उसका भाई भी वहाँ पे रहता है। तो वो एकदम शॉक होकर पूछता है कि वो क्या यहाँ क्या कर रहा है। दो पुलिस ऑफिसर एक्सक्यूज़ करके ले जाते हैं। तभी कामिल बोलता है कि उसका भाई भी 7 सस्पेक्ट में से एक है। तो वो बोलता है जेड बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके भाई पर जो भी चार्ज लगेगा वो खुद पे ले लेगा। तभी कामिल बोलता है कि उसके बाद का क्या मतलब उसके बाद का क्या वो जो चैलेंज लगाया होता है उसका क्या, कि वो गिव अप मतलब गिव अप करना चाहता है। फिर हमें आगे कामिन को जेड के भाई के साथ क्वेश्चन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसका भाई बोलता है कि पार्टी में हुआ क्या था। पार्टी में हुआ था मतलब हुआ था। तो वो बताता है कि सब बेहोश हो गए थे, लेकिन वो सबसे लास्ट में बेहोश हुआ था। लेकिन उसकी नींद चेडी के रोने से खुली हुई थी। तब उससे मतलब तब उसे पता चला कि फूफे की मतलब फई की डेथ हो चुकी है। और कामिन पूछता है कि उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। तभी उसका भाई बोलता है कि उसे लगा कि वो लोग उसे सेव कर सकता है, इसलिए वो लोग पहले हॉस्पिटल में सेव मतलब अथी हॉस्पिटल में कॉल किया। फिर हमें हमारे दूसरे सस्पेक्ट को दिखाया जाता है और ये बोलता है कि उसने जेडी और चैम को आर्ग्यू करते हुए देखा था और इससे भी पूछा जाता है कि उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। तो ये बोलता है कि वो उससे मतलब मेरे से पूछने से अच्छा होगा कि बेल और तार से पूछे या पूछा ज़्यादा अच्छा होगा। तभी हमें हमारा थर्ड सस्पेक्ट दिखाया जाता है जो कि बेल होती है। उससे अपनी दोस्त मतलब वो बोलती है कि उसको अपनी दोस्त की जान बचानी ज़्यादा सही लगी, इसलिए उसने पुलिस को कॉल के करने से करना ज़रूरी नहीं समझा। उसने पहले एम्बुलेंस को कॉल के मतलब करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। फिर उससे कामिन पूछता है कि उसने और तार ने पुलिस को कॉल करने से क्यों रोका था। तो बोलता है कि उसे कोई डर वर नहीं लगता है किसी से। और तार का तो मुझे पता है कि उसने कॉल करने से मना क्योंकि उसने ड्रग्स वगैरह भी लिया था। आगे फोर्थ सस्पेक्ट होता है तार, जो बोलता है कि क्या वो उसको तार ने ऐसा बोला। और फिर वो बोलता है कि हाँ उसको पता है कि उसने ऐसा मतलब इसलिए बोला होगा क्योंकि बाकी सबके पास तो सेव करने वाला कोई ना कोई है ही। जैसे मतलब वो बोल रहा होता है कि जैसे जेड के मतलब जेड का भाई भी है तो जेड उसे सेव कर लेगा, कॉप में है, उसके बाद किसी किसी का ऐसे ही नाम लेता है। और वो बोलता है कि तो कामिन पूछता है क्या वो ड्रग्स नहीं लेता है। तो बोलता है कि नहीं वो ड्रग्स नहीं लेता है, पर वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। फिर आगे हमें एक आगे अगला सस्पेक्ट दिखाया जाता है। तो कामिन उससे पूछता है कि वही ड्रिंक मिलाता है, तो उसने ड्रिंक में क्या मिलाया था जिससे कि वो सब लोग बेहोश हो गए। तो वो बोलता है कि हाँ उसने ड्रिंक मिलाया था, पर जब वो पी करने मतलब जब वो बाथरूम गया था तो उस टाइम पे उसने नहीं मिलाया था और सब लोग आ रहे थे, जिसमें सबसे लास्ट में फई और चैम्प मतलब वही आए थे। और फिर वो बोलता है कि चैम्प की गर्लफ्रेंड मरी है उस, और वो उतना चिल क्यों है मतलब उतना ज़्यादा उसको देख के लग नहीं रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड मरी है। तो फिर अगला सस्पेक्ट वही हमारा चैम्प होता है। तो आगे चैंप से मतलब चैंप होता है, चैंप ये आता है जो फ़ोन चला रहा होता है। तभी वो बोलता है कि वो बहुत मतलब वो बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मरी, उसे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा। तो बोलता है कि वो बहुत इमोशनल है, बट उसे देख के बिल्कुल भी लग नहीं रहा होता है कि वो इमोशनल है। और फिर तो वो जाने ही लगता है, बट कामिन बोलता है कि वो चुपचाप मतलब बैठ जाए क्योंकि वो भी एक सस्पेक्ट है। उसके सवाल का जवाब दे। आगे आगे जेड को चेरी किससे बात करते मतलब करते हुए दिखाया जाता है, जो बोल रही होती है कि चैंप और फाई गुड मैच थे। और आगे आवाज़ आने लगता है कि चैंप के पापा आ जाते हैं और कामिन बोल रहा होता है कि वो बस अपना जॉब कर रहा है। तभी उसका पापा बोलता है कि जो भी पूछना है उसके लॉयर से बात करे।
आगे जेड कामिन की साइड से सॉरी सब बोल देता है उसके पापा को, और बोलता है कि वो अभी न्यू इंस्पेक्टर आया है इसलिए उससे यहाँ का पता नहीं है। और कामिन बोलता है कि वो अपने भाई को मतलब आगे फिर कामिन बोलता है कि वो अपने भाई को खाने पे बुलाए। तो फिर आगे वो लोग उसके भाई से पूछ रहे होते हैं, तो उसका भाई बोलता है कि उससे नहीं लगता है कि उनके दोस्तों ने कुछ किया है। तो कामिन बोलता है यहाँ कोई घूमने वाली जगह नहीं है, वो यहाँ फर्स्ट टाइम आया है एब्रोड से। तो फिर उससे मतलब उससे पूछता है कि वो कहाँ से आया, तो वो बोलता है जहाँ का नाम यूनिवर्सिटी का नाम होता है। तब तो वो बोलता है कि तब तो तुम आते ही उसके भाई के सीनियर बन गए, और हंसने लगता है। इससे तो जेड का मुंह देखने लायक ही होता है। फिर उसके बाद वो पूछता है कि एज अ वो मतलब तुम्हारे बड़े भाई के नाते से पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लगता है। तो बोलता है मतलब फिर भी उसका वही जवाब होता पर फिर वो उसके आगे बोलता है कि तुम लोगों के बीच में फ़ाइट होता है। तो बोलता है कि हाँ, सबसे फ़ाइट मतलब सब में फ़ाइट होता है, पर सबसे बड़ा फ़ाइट फ्रेशमैन के टाइम पे हुआ था, जिस टाइम पे और वो बोलता है किसके किसके बीच। तो वो बोलता है कि फ़ई तार और चैंप के बीच वो हुआ था। तार को लगता था कि वो फ़ई उसको लाइक करती है, बट इन रियलिटी वो सबसे अच्छे से ही बात करती रहती है। थैंक गॉड चैंप और फ़ई डेट करने लगे, मतलब अब सही है। आए कामिन बोलता है कि ये कि मतलब आए कामिन जेट से बात कर रहा तभी वो बोलता है कि ये किड कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे, और वो अपने ऑफिस में एंट्री लेता है। तो फिर उसके कमांडर आते हैं और वो उसे एक और केस दे ही जाते हैं। आगे जेड पूछता है कि मतलब आगे जेड पूछता है कि तुम पे इतना प्रेशर आ गया है, तुम गिव अप नहीं करना चाहते हो। तो कामिन बोलता है कि वो कोई यूजलेस ऑफिसर नहीं है। आगे जेड कामिन से पूछता है कि यहाँ पे कोई ड्रग डीलिंग का जगह पता है क्या उसे। तो बोलता है कि मतलब उसे याद आता है कि फर्स्ट टाइम पे जो उस ड्रग डीलर को पकड़ा था उसने जगह बताया था कि ड्रिंक मी बार है। तब वो उसे बोलता है कि हाँ ठीक है। तो फिर आगे जेट बोलता है कि वो बिना टीममेट से बात किए सब कुछ सोलो ही करता है। तो बोलता है कि क्योंकि वो खुद अकेला प्लान मतलब वो क्योंकि कामिन जो होता है सब कुछ अकेला प्लान कर रहा होता है इसलिए। तो आगे कामिन बोलता है कि क्या वो कुछ पूछ सकता है, तो मतलब वो ऐसा कुछ वो भी कुछ पूछ सकता है। तो बोलता है जेड बोलता है कि आगे कामिन बोलता है कि वो कुछ पूछ सकता है क्या। तो फिर वो जेड बोलता है कि हाँ वो पूछ सकता है, मतलब वो पूछ सकता है कि वो बोलता है कि तो फिर तुम कैसे काम कर सकते मतलब तुम कैसे काम करते हो। तो वो बोलता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, अगर वो प्लान एग्ज मतलब ये थी फाइट स्टार्ट करने से पहले की बात कर रहा है या फिर कुछ और, मतलब उसका डबल मीनिंग रहता है इस बारे में, कुछ डबल मीनिंग सोचने लगता है। और जेड कामिन के क्लोज आने लगता है। तभी कामिन उसको साइड करता है। आगे हमें तार को चेम्प का कॉल करते हुए दिखाया जाता है। तो बोलता है कि चेम्प मतलब तुमने मुझे ये लेटर क्यों भेजा, और वो बहुत डरा होता है। और आगे जेड कामिन को एक स्ट्रीट शॉप पे दिखाया जाता है जो बाढ़ के पास में मतलब होता है। और वो जो बेच रहा होता है ना स्ट्रीट फूड शॉप पर, वो भी एक पुलिस ऑफिसर ही होता है। आगे वो जब मतलब ये कुछ राइस वगैरह मांगता है ना जेड, तो फिर वो उसे उस जो ड्रग डीलर होता है उसका सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देता है कि मतलब वो ऐसे उसका सारा फोटोज़ वगैरह अथी वगैरह सब देता है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। तभी जेड गेट वो कामिल पूछता है कि सब कुछ सेफ तो है, तो वो बोलता है जेड बोलता है कि सब कुछ जेड के कंट्रोल में है, वो चल सकता है। आगे जब वो लोग जाते हैं तो फिर वो ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, जिसमें से जेड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑर्डर करता है और कामिल जो होता है वो फिर सोडा वाटर ही ऑर्डर करता है। कभी वो इंग्लिश में ऑर्डर करता है। तो फिर जेड को पता नहीं होता है कि तभी कामिल बोलता है कि उसे पता होना चाहिए कि ड्यूटी के टाइम पे उसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पीना अलाउ वगैरह नहीं है, यही सब बोल रहा होता है। तो फिर वो बोलता है कि उसने भी तो ऑर्डर किया। तो बोलता है कि उसे पता नहीं है कि ये इंग्लिश नेम है सोडा वाटर का, वो उसने कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक वगैरह ऑर्डर नहीं किया है। तो इससे तो जेड का मुंह बनने ही लगता है। फिर वो उसको मतलब बेबी बेबी बोलने लगता है, उसको हग हग वगैरह किस वगैरह भी कर देता है। तो फिर कामिन पहले टिश्यू से अपना फेस वाइप करता है और फिर पूरे टेबल क्लीन करता है उसी से। बेचारे जेड का तो एकदम जेड की फीलिंग का ऐसे एकदम सारे टेबल वगैरह साफ करके फेंक देता है उसी टिश्यू से। आगे एक लड़का मतलब आके पूछता है काबिन से कि क्या वो सिंगल है, अगर है तो उसका दोस्त
जो पीछे बैठा है उसमें इंटरेस्टेड है। तो डायरेक्ट जेड कामिन को अपने बाहों में लेता है और उस लड़के को अपना गन दिखा देता है। उससे तो वो लड़का डर के चला ही जाता है। आगे वो लोग उस ट्रक डीलर को देख रहे होते हैं। तभी कामिन जाने लगता है, बट वो उससे बोलता है कि अभी जाओगे तो मारे जाओगे। फिर वो मतलब जेड और पुलिस ऑफिसर को रेडी रहने को बोलता है और फिर वो लोग मतलब एक वॉल के पीछे छुप जाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम छुप क्यों रहे हो? कामिन पूछता है तो बोलता है कि वो मुझे जानता है, मैंने एक बार उसको अरेस्ट करवाया था किसी को, तो इसके लिए अगर मैं दिख गया तो फिर वो लोग को पहले ही पता चल जाएगा। तो वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो लोग डायरेक्ट एकदम मतलब फिर वो लोग डायरेक्ट एंट्री लेते हैं और वो लोग एक दूसरे को मतलब बहुत करते हैं, गन वगैरह चलाने लगते हैं। और फिर वो लोग जैसे होता है सभी गार्ड्स को और पुलिस ऑफिसर को मारते हैं। फिर वो ड्रग डीलर भागने लगता है, बट वो कामिन बोलता है मतलब पर कामिन जो होता है वो डायरेक्ट उसके पीछे जाता है। बेचारा जेड तो इधर ही फंसा होता है सभी गार्ड्स वगैरह को मारने में। लेकिन तभी वो बोलता है मतलब वो उसके पीछे जाता है ना कामिन, तो बोलता है कि वो अपना हाथ ऊपर कर ले। वो गिर जाता है तो फिर वो पकड़ा जाता है। तो तो फिर वो इधर मुड़ता है और तभी जब भी वो मुड़ता है फायर करता है, बट कामिन अपना डिफेंस कर लेता है और उससे ही गोली मार देता है। उसका एक गार्ड फिर उससे शूट करने आता है, तभी जेड उसको बचाने आ जाता है। डायरेक्ट एकदम मस्त वाला सीन था। बट तब तक हमारा कामिन जो होता है ना वो उस गार्ड को ही शूट कर देता है। और फिर उन लोग का प्लान वगैरह सब मतलब कामिन जेड को अपने मतलब होटल ले जाता है। उसको वो लोग का एकदम सक्सेसफुल हो जाता है फर्स्ट मिशन। तो फिर वो उसके बाद वो बोलता है, कामिन बोलता है, अब कामिन उसका उसके बाइक का की जो होता है वो केन को दे देता है और बोलता है कि वो उसको ले जाएगा और उसे वही इशू टिकट जो उसने दिया होता है ड्रिंक करके ड्राइव कर चलाने में, तो उस पर लिख देता है कि वो ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर सकता है। तो इसके बाद फिर केन उसका की ले लेता है और वो जेड जो होता है वो उसके साथ जाता है और फिर वो उसे अपने होटल ले जाता है कामिन। और उसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑर्डर करके पिलाता है। आगे जेड बोलता है कि वो उसे मतलब पहले पूछता है जेड कि वो यहाँ उसे क्यों लाया है इतना मतलब अथी में लग्जरी वो होटल में। तो बोलता है कि वो यहीं पे रहता है। तो बोलता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता होगा। तो बोलता है कि अपने कंफर्ट के लिए वो अफोर्ड कर सकता है। तभी वो उसे तो वहीं पे होता है कि वो ड्रिंक वगैरह ऑर्डर करके पिलाता है। उसके बाद तो वो जेड जो होता है वो एकदम टल्ली ही हो जाता है और वो उसे मतलब उसके लिए थैंकफुल भी होता है कामिन कि उसने फर्स्ट टाइम मतलब उसका इतना हेल्प वगैरह किया। आगे जेड बहुत ड्रंक हो जाता है और वो बोलता है कि वो किसी को एज अ अपना मतलब बॉस एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि वो अपने लाइफ का ऑनर नहीं होता है। इससे तो फिर वो क्या कामिन जो होता है वो साई ही फील करने लगता है और वो बोलता है कि अगर वो उसके रूम पे रुकना चाहता है तो फिर वो रुक सकता है। तो फिर जेड दिखाया जाता है कि जेड उतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं रह मतलब ड्रंक रहता नहीं है, पर वो ऐसा अथी कर रहा होता है कि वो ज़्यादा ड्रंक है वो उसे ले जाए आगे। फिर कामिन बोलता है कि जेड से कि वो अपने रूम जा पाएगा, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया रहता है। तो फिर वो मतलब उससे उससे और चिपक रहा होता है कामिन से, इससे कामिन भी शाय ही फील करने लगता है। पर फिर वो बोलता है आगे जाके कि अगर वो रुकना चाहे उसके रूम पे तो फिर वो रुक सकता है। उससे तो जेड खुशी हो जाता है, पर फिर वो ड्रंक अथी बिहेव करने लगता है, पर वो रियलिटी अथी कर रहा होता है। तब वो और फिर बोलता है कि वो जल्दी आए अगर उसे रुकना है तो। फिर तो वो जाने लगता है। कंफर्म हो गया। आगे जेड बोलता है एक सेकेंड साहिब, इससे तो जेड फिर खुशी हो जाता है और डॉक्टर बोलता है कि ये डेथ है मतलब। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो डॉक्टर होता है फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और वो